प्रदेश के समस्त नियमित और अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। प्रदेश में इन दिनों नियमित कर्मचारियों के साथ साथ अनियमित संविदा कर्मचारियों की हड़ताल भी चल रही है। अनियमित संविदा कर्मचारी अपनी कई प्रकार की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं पर प्रदेश के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वे भी अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अब हड़ताली कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। हड़ताल पर गए हुए कर्मचारियों पर सख्ती के मूड में सरकार नजर आ रही है। डीए सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए हैं। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों की ब्रेक इन सर्विस की तैयारी सरकार के द्वारा की गई है। इसके संबंध में सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग को और विभागों के प्रमुख कमिश्नर और कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। जीएडी की अवर सचिव अंशिका ऋषि पांडे ने निर्देशित किया है कि 7 जुलाई को जो कर्मचारी हड़ताल पर गए थे, कर्मचारी संगठनों के खिलाफ भी जीएडी के 10 अप्रैल 2006 के निर्देश के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जीएडी ने निर्देश के साथ साथ 10 अप्रैल 2006 को जारी निर्देश की कॉपी को भी अटैच किया है, जिसमें यह कहा गया है कि बिना स्वीकृति छुट्टी पर जाना नियम के विरुद्ध है। ऐसे में बिना इजाजत छुट्टी पर गए कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत ना की जाए और इस अवधि को ब्रेक इन सर्विस माना जाए। तो कर्मचारियों के ऊपर सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे भी बड़ी कार्रवाई करने के मूड में सरकार नजर आ रही है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार सरकार सोमवार को जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ साथ संविदा कर्मचारियों की भी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जिसमें एक बड़ा तबका स्वास्थ्य विभाग का है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। स्वास्थ्य मंत्री माननीय टीएस बाबा के द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों से अपील भी की गई है कि वे अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को दूसरे स्वरूप में परिवर्तित कर दें। वे काली पट्टी लगाकर विरोध कर सकते हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है वे अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और सोमवार को बहुत बड़ी कार्रवाई होना तय है। हो सकता है कि कर्मचारियों का पेमेंट रोक दें या फिर उनके जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बाकी जो लोग हैं उनका ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई सरकार कर सकती है। वहीं पर जो सीएचओ हड़ताल में भाग ले रहे हैं उनके स्थान पर सरकार नए सीएचओ की भर्ती करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पिछले 4.5 वर्षों से नियमितीकरण की उम्मीद सरकार से रख रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक की गई थी उसमें अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर किसी भी प्रकार का फैसला न लिए जाने से प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं वे काफी नाराज हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी के द्वारा बताया गया था कि अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर उनके द्वारा बताया गया कि कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव से कहा है कि इन संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी जायज मांगों को पूरा करने पर विचार करें। वहीं पर विभाग से भी अलग अलग जानकारी जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके संबंध में मंगाई गई है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी संगठनों को बुलाकर उनसे बातचीत की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों से बातचीत करने के बजाय शासन के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पत्र जारी करके उनका ब्रेक इन सर्विस किया जा रहा है, उनकी वेतन रोकी जा रही है। ये सरासर गलत है, क्योंकि कर्मचारी पिछले 4.5 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। पत्राचार, आवेदन और निवेदन सरकार के पास कर्मचारियों के द्वारा पहले किया गया है। जब सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है तब इन कर्मचारियों के द्वारा अंत में थक हार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया गया है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की, तो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के 60,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कर्मचारी 4 जुलाई से नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी लंबे समय से वेतन विसंगति दूर करने की और नियमितीकरण सहित 13 माह का वेतन देने, 4 स्तरीय वेतनमान और प्रमोशन, पदनाम में परिवर्तन, सभी क्लिनिकल स्टाफ को जोखिम भत्ता और केंद्र के समान समस्त भत्ते प्रदान किए जाने के संबंध में इनके द्वारा हड़ताल की जा रही है। वहीं पर भ्रष्ट मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिसकी शिकायत संघ की ओर से की गई है उसको हटाने की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो अनियमित और संविदा कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उनको पहले नियमित किया जाए, उसके बाद ही जो
भर्ती है वह निकाली जाए, ऐसी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं करना चाहता है, लेकिन सरकारें जब कर्मचारी संगठनों से वार्ता नहीं करती हैं तब वे हड़ताल का मन बनाते हैं। हड़ताल करने से पहले कर्मचारियों के द्वारा शासन को अल्टीमेटम दिया जाता है, उनको अपना मांग पत्र दिया जाता है, अपनी मांगों से अवगत कराया जाता है, आवेदन किया जाता है, निवेदन किया जाता है। लेकिन जब सरकारें कर्मचारी संगठनों की जो मांग है उसको कूड़ेदान में डाल देती हैं, तब कर्मचारी संगठन थक हार कर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाने के लिए मजबूर होकर हड़ताल का आगाज करते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ में 4.5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन सरकारों के द्वारा जो कर्मचारी संगठन है उनकी मांगों को कूड़ेदान में डाला गया है। यही कारण है कि प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के जो नियमित कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो नियमित कर्मचारी हैं, उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। अगर हम बात करें अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की, तो इनकी जो मांग है वह एक प्रकार से बहुत ही जायज मांग है, क्योंकि सरकार के घोषणा पत्र में अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग को शामिल किया गया है। खुद सरकार के द्वारा घोषणा पत्र बनाया गया था और अनियमित कर्मचारियों की मांग को इसमें शामिल किया गया था। सरकार के घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में यह शामिल किया गया है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है, रिक्त पदों के विरुद्ध जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको रिक्त पदों में नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन सरकार ने 4.5 वर्षों में नियमितीकरण के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। 4.5 वर्ष का समय काफी ज्यादा होता है नियमितीकरण पर फैसला लेने के लिए, लेकिन सरकारों के द्वारा जब भी नियमितीकरण की बात सरकार से की जाती है तब सरकार के द्वारा और उनके प्रवक्ताओं के द्वारा केवल एक ही दलील दी जाती है, सरकार आपके प्रति संवेदनशील है, सरकार आपकी मांगों पर विचार कर रही है, सरकार के द्वारा आपका डाटा विभागों से मंगाया जा रहा है। तो साथियों, 4.5 वर्ष का समय काफी ज्यादा होता है। जिनको इस पर कार्रवाई करनी रहती है वे डाटा भी मंगा लेते हैं और जो कार्रवाई सरकार को करनी रहती है वह सरकारें कार्रवाई भी कर देती हैं। हाल ही में इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारों के द्वारा वहां के कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दी गई है। सरकार का कहना है कि अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। तो 4.5 वर्षों में सरकार के पास बजट नहीं रहा और लास्ट का अंतिम वर्ष है, चुनावी वर्ष है। अभी भी सरकार के जो मंत्री हैं उनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण करना संभव नहीं है। तो सभी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग सरकार से कर भी नहीं रहे हैं। केवल जो नियमितीकरण के पात्र हैं, जिनकी पात्रता है, जिनके पास नियुक्ति पत्र है, जो नियमित पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वे कर्मचारी ही सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। बाकी कर्मचारियों की मांग है कि उनको 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी दी जाए, उनकी नौकरी की सुरक्षा उनको दी जाए और जो भी उनके लिए सरकार अच्छा कर सकती है वह सरकार अपने हिसाब से कर सकती है। जैसे कलेक्टर दर के जो कर्मचारी हैं उनको सरकार नियमित कर सकती है, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको सरकार नियमित कर सकती है। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो 36 से 37 हजार कर्मचारी हैं जिसमें दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, जॉब दर, मानदेय और भी कई प्रकार के कर्मचारी, श्रमायुक्त दर के श्रमिक कर्मचारी हैं, इनको नियमितीकरण करने का नियम में कोई प्रावधान नहीं है। तो सरकारों के द्वारा नियम बनाए जाते हैं और नियमितीकरण किया जाता है। बाकी राज्यों की सरकारों के द्वारा भी नियम बनाकर कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। अगर सरकार की मंशा साफ है तो सरकार नियम बनाकर अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर सकती है। राजस्थान सरकार के द्वारा भी वहां पर नियम बनाकर 5-5 साल में कर्मचारियों के नियमितीकरण का नियम बनाया गया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा भी नियम बनाकर कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है। तो साथियों, सरकार की अगर मंशा साफ है तो सरकार नियमितीकरण कर सकती है। बाकी आपकी इस मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।